तो देखिए चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q does not equal to 0। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हैं। तो डिफरेंट टाइप का मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जो यहाँ से बन सकते हैं तो उसको हम सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर सीख पाएंगे। जैसे देखो पहला जो आपका 0.6 बार है, मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट है, उसके बाद उसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसको हमें एज ए रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है, मतलब p by q के फॉर्म में राइट करना है जहां पर q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। तो चलिए हम आगे इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो करने का तरीका क्या है, इसको आप राइट कर सकते हो। देखो ये जो वैल्यू दी गई है 0.6 बार, इसको आप राइट कर सकते हो लेट x इक्वल टू 0.6। देखो बार का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में मैंने बताया हुआ है इंट्रोडक्शन में, बार का मतलब होता है ये जो 6 है ये रिपीट हो रहा है, मतलब ये इनफाइनाइट रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.6 6 6 6 डॉट डॉट डॉट। इस टाइप से आप बहुत सारा नंबर लिख सकते हो, मतलब 6 ही रिपीट होगा इसमें। तो ये तो हो गया x की वैल्यू, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट राइट कर लीजिए। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ। अब क्या करना है आगे, अब इसी में आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 10, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में 10 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपका हो जाएगा 10x इक्वल टू, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 6 डेसिमल के आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6.6666, क्योंकि यहाँ पर डॉट डॉट है तो हम 4 टाइम लिख सकते हैं, आप 4 से ज्यादा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 में कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ पर केवल x है, यहाँ पर 10x है, यहाँ पर 0.666 है और यहाँ पर 6.666 है। तो हम इक्वेशन नंबर सेकंड को सेपरेट भी कर सकते हैं। सेपरेट करने का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पे आप इसको राइट कर सकते हो 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.6666 डॉट डॉट डॉट। देखिए ये आपका बन गया 6 को हमने अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया, 0.66 को अलग कर लिया। मेन चीज यही है इसमें समझने वाली। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखिए, 0.666 की जो वैल्यू है वो x के इक्वल है। तो यहाँ पर इसकी प्लेस पे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 6 प्लस x, इसकी प्लेस पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x आ गया। ब्रैकेट में राइट कर लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले इक्वेशन से 0.66 की प्लेस पे x आ गया। अब जो वेरिएबल्स है उनको एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 6। अब आगे देखिए, तो 10x में से x जाएगा, क्या बचेगा 9x बचेगा, इक्वल टू 6 होगा। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 6/9 और कैंसिल करेंगे 3 2 जा 6 3 3 जा 9। तो x की जो वैल्यू है 2/3 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या कंसीडर किया था, हमने तो कंसीडर किया था कि 0.6 बार जो है वो x है, मतलब 0.666 है, और x की वैल्यू लास्ट में क्या आ गई 2/3। तो यही रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा p by q के फॉर्म में किसका, 0.6 बार का। तो इसको आप राइट कर सकते हो 0.6 बार इक्वल टू 2/3। दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो देखिए एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको भी हमें p by q के फॉर्म में ही राइट करना है, मतलब एज ए रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, 0.47 बार। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बार केवल 7 के ऊपर लगा हुआ है, तो इसका मतलब 7 रिपीट हो रहा है। रिपीटिंग इसमें टर्म क्या होगा 7 होगा, 7 जो होगा कई बार आया होगा इसमें। अब इसको भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। पिछला क्वेश्चन हमारा जो था उसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट थी जिसके ऊपर बार लगा हुआ था, और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो थोड़ा सा अलग होगा इस हल्का सा इसमें। तो हम करेंगे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई आगे। तो इसको भी वैसे ही कंसीडर किया जाएगा, लेट x इक्वल टू 0.47 बार। अब जो 47 बार है इसको ओपन कर लीजिए,
तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.477777, इस टाइप से 7 जो होगा इनफाइनाइट टाइम्स आएगा। तो हमने 0.47 बार को ओपन कर लिया। अब करना क्या है इस क्वेश्चन में, इसमें भी आपको पिछले क्वेश्चन की तरह करना है। सबसे पहले आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लो। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 10x इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा 4.7777 डॉट डॉट डॉट। ये आप इक्वेशन नंबर सेकंड बना लीजिए। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x होगा, 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 डेसिमल के आगे आ जाएगा, पीछे आपका बचेगा 4.777 इस टाइप से। अब देखिए ये तो हो गया, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों किया है इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी, तो हमें समझना है उस चीज को। अब देखिए फिर से एक काम और आप कर सकते हैं, इसी इक्वेशन में 10 से दोबारा मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जरूरत हमें पड़ेगी, हमें सेपरेट करना होगा। तो यहाँ पे फिर से आप लिखेंगे अगेन मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड। तो जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसके दोनों साइड में फिर से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10 10 जा 100x इक्वल टू, ये क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 47.7777 डॉट 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 सो वन। दिस विल बी इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सेपरेट किया था 47 को, सॉरी 6.66 को किया था, वैसे ही यहाँ पर हम 47 को सेपरेट करेंगे, किसमें 43 प्लस 4.777 में करेंगे। जो ये टर्म दिख रहा है इसमें इसको सेपरेट कर लेंगे, या फिर आप थर्ड वाले में से सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो डायरेक्टली, वहां से भी आपका वही आंसर आएगा जो ये अलग अलग करने पर आएगा। तो जैसा भी आपको आसान लगे वैसा आप कर सकते हैं, चाहे सेपरेट सब्ट्रैक्ट करिए या फिर सेपरेट करके सॉल्व करिए। देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड को हम स्प्लिट करने जा रहे हैं, जो इसका राइट हैंड साइड है, तो इसको आप दोबारा राइट करेंगे 100x इक्वल टू 47 को आप अलग कर लीजिए, इसको आप राइट कर सकते हो 43 प्लस 4.777 डॉट 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 सो वन। तो हम क्या किए हैं 47 को 43 प्लस 4 में अलग अलग कर लिए। अब देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड को, इसमें 4.777 की जो वैल्यू है वो 10x के इक्वल है। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड से आप इसकी प्लेस पे 10x राइट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 43 प्लस 10x। This value came from equation number second, so we will write from इक्वेशन नंबर सेकंड वाली इक्वेशन से हमें ये फाइंड आउट हुआ है कि 10x की वैल्यू जो ये है। अब जो वेरिएबल्स उनका ट्रांसफर करिए, तो ये हो जाएगा 100x माइनस 10x इक्वल टू 43। तो 100 में से 10 जाएगा 90x बचेगा, 90x इक्वल टू आएगा 43। 90 के ट्रांसफर करिए तो x इक्वल टू होगा 43/90। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ 0.7 बार। So we will write 0.7 bar equal to 43/90. This is your answer. ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह सिंप्लीफाई हुआ है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे घुमा हुआ है, तो इसको आप आराम से देख सकते हैं। 1.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन है 0.001 बार को हमें p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब इसे भी एज ए रेशनल नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है, तो करने का तरीका वही होगा, बस ध्यान देना क्या है, ध्यान हमें ये देना है कि जो जितने डिजिट पे बार लगा होगा, जैसे अगर 1 डिजिट पे बार लगा होता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट पे बार लगा होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन बनाते टाइम, और अगर 3 डिजिट पे बार लगा हुआ है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखिए, जैसे बार जितने डिजिट पे लगा हुआ है डेसिमल के बाद उसको आप ध्यान में रखिए। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे कंसीडर इसको, तो आप कंसीडर करोगे लेट x इक्वल टू 0.001 बार। हमने कंसीडर कर लिया x इक्वल टू आपका 0.001 बार है।
तो डेसिमल तीनों पे लगा हुआ है, इसका मतलब ये तीनों डिजिट जो है एक सीक्वेंस में रिपीट हो रही हैं। आगे देखिए कैसे रिपीट हो रही हैं। x इक्वल टू ये ऐसे आ रहा होगा 0.001, फिर आएगा 001, फिर आएगा 001, ऐसे कंटिन्यूअस चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा 001। ठीक है, तो ये आप जो बनाए हुए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट राइट कर लो, दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा, इसी में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप राइट करोगे, सॉरी 10 से नहीं 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बार लगा हुआ है वो 3 डिजिट पर लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 1000 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000x, क्योंकि 1000 का x में मल्टीप्लाई होगा तो 1000x हो जाएगा इक्वल टू, वो 1000 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट जो है वो आगे आ जाएंगी। डेसिमल मल्टीप्लिकेशन आप जानते ही होंगे कैसे आएंगी, कर लीजिएगा। तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के बाद जो 3 डिजिट्स हैं ये डेसिमल के आगे आ जाएंगी। तो कहने का मतलब ये आएगा 001.001 इस टाइप से आता रहेगा। ये आपका बनेगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो 001 आया है, तो अगर डेसिमल के आगे कोई नंबर है और उसके आगे 0 है तो वो काउंटिंग में नहीं होता, इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो 0 था, अब आपका बन रहा है 1.001 और 001। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और सेकेंड में कुछ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 001 है, 001 है, और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 001 है। तो हम इसे भी सेपरेट कर सकते हैं पिछले क्वेश्चंस की तरह। तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 1 प्लस 0.001001, इस टाइप से आगे बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए इसमें आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाल सकते हो कि इसकी प्लेस पे क्या होना चाहिए, इसकी प्लेस पे x होना चाहिए। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 1000x इक्वल टू 1 प्लस x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से ही इसकी प्लेस पे x आ गया। अब जो वेरिएबल्स है उनको एक तरफ कर लो पिछले क्वेश्चन की तरह। तो ये हो जाएगा 1000x माइनस x इक्वल टू 1। अब 1000x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, 999x इक्वल टू 1। तो न्यूमरल्स का ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/999 हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है ना, तो ऐसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए क्वेश्चन को, बहुत आसान है। ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, चाहे जितनी डिजिट हो उसमें, बस ध्यान देना है कि कितने बार लगे हैं उस पे। 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो हम 100 से करते हैं मल्टीप्लाई, 3 पे लगा है तो 1000 से करेंगे, 4 पे लगा है 10,000 से करेंगे, मतलब 10 के मल्टीपल से ही हमेशा मल्टीप्लाई किया जाएगा।